नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने वज़न को डाइट से ही कम करने। अपने जो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर पिछले एपिसोड में जो बात हुई, उसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो चुका है, शरीर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पकड़ में आ चुका है, तो हम अपने शरीर को कैसे उस पकड़ से बाहर लाएँ। उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं जो मामूली से सुधार से, जैसे कि आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, शुगरी आइटम ज़्यादा लेते हैं, उससे भी आपको ये रोग पनप सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वजन बढ़ाने वाला। तो आप कोशिश ये करें कि मिठाई कम से कम खाएं। दूसरी, डायबिटिक जो है ना, डायबिटीज़ भी पकड़ लेती है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम मूल कारण है जहाँ से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। उसकी जगह भी आप 3 बजे के बाद मीठे से संबंधित चीज़ें न लें। दूसरे, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो 3 बजे के बाद कोशिश करें, अगर प्रोटीन पे आधारित बॉडी चल रही है तो न लें। और अगर आपने ऐसा किया तो बॉडी का वेट बढ़ना स्वाभाविक है। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को निश्चित रूप से छोड़ दें। अपनी एक्सरसाइज को अपनी इजीनेस के अनुसार, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इजी गोइंग एक्सरसाइज जो है ना, वो उसका अभ्यास कर लें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो भी प्योर शुगर है। अल्कोहल प्योर शुगर है, जो तैयार खाना है, जैसे ही शरीर में जाता है एकदम एनर्जी देता है, एनर्जी महसूस होती है। और सीधा तैयार खाना जब आप शरीर को देते हैं तो उसके अंग जो खाने को तैयार करने वाले हैं वो धीरे धीरे करके बेकार होने लगते हैं, क्योंकि खाने में से जो एनर्जी तैयार होती है वो शुगर के रूप में होती है, और वाइन डायरेक्ट शुगर है। तो आपने सीधा सीधा जो शुगर दी शरीर को, तो उसके जो बनाने की प्रक्रिया के जो अंग हैं वो सब शिथिल हो गए, और धीरे धीरे करके वो बेकार होते जाते हैं। और वो खाने को पचाने वाली प्रक्रिया, खाने से लेने वाली प्रक्रिया, खाना बनाने वाली प्रक्रिया जो फ्रक्टोज ग्लूकोज के रूप में शरीर को देते हैं, वो सीधा सीधा आपने वाइन से ले लिया, अल्कोहल से ले लिया। तो वो जो एनर्जी है वो आपके लिए नुकसानदायक है, वो भी एक कारण बन जाता है। तो शरीर के वजन को अगर कम करना है तो वाइन कम कर दें। कोलेस्ट्रॉल न बढ़े। दूसरी चीज़ है बीपी, ब्लड प्रेशर होना। ब्लड प्रेशर न बढ़े आपका, उसके लिए भी आपके लिए जिम्मेदार कौन है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अगर आप पालते हैं तो आपके शरीर में हजारों बीमारियों का जन्म होने लगता है। कृपया इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को काबू करने के लिए जो बातें हैं उसे समझ लें। कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आपका शरीर पहले कार्बोहाइड्रेट पर रहा है तो उसे पलट के प्रोटीन पर लाएं, और प्रोटीन का अगर शरीर है तो उसे कार्बोहाइड्रेट पर ले जाएं। तो दोनों को जब चेंज होगा शरीर में, तो नेचुरली धीरे धीरे करके ये चेंज करें, तो नेचुरली शरीर के अंदर जो फैट इकट्ठा हो गया है, वेस्ट इकट्ठा हो गया है, वो कम होने लगेगा और शरीर का वजन काबू में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा हुआ जो है कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई वैसी आप और बहुत सारी सर्जरी भी कराते हैं लोग, एक्सरसाइज भी एक्सेस करते हैं ये। लेकिन कुल मिलाकर के बॉडी की आपको नेचर को पहचानना है कि हमारी बॉडी प्रोटीन नेचर की है या कार्बोहाइड्रेट नेचर की है। अगर आपकी बॉडी प्रोटीन नेचर की है तो उसे धीरे से कार्बोहाइड्रेट पर भी लाने की कोशिश करें, जिससे उसके वो सारे अंग खुल जाएं जो उसके प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, सामान्य हो जाएं। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट पे हैं तो प्रोटीन लाएं, और प्रोटीन है तो कार्बोहाइड्रेट पे ले जाएं, और इसके अदला बदली से होगा या शरीर के अंदर वेट जो है ना लॉस होने लगेगा। जो साइंटिफिक प्रक्रिया है वो ये है। और आप वाइन है, आपको निकोटिन है, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर में हमारे में शिथिलता लाती हैं, और शिथिलता लाती हैं, शुरू में तो उत्तेजना देती हैं, बाद में शिथिलता लाती हैं। वो चीज़ें हमारे इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ावा देती हैं। उसमें चाय कॉफ़ी भी है, चाय भी है ऐसी कि जो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ावा देगी। स्मोकिंग ऐसी है जो सिंड्रोम बनेगा जिनसे। वाइन से मेटाबॉलिक सिंड्रोम आने की कोशिश मतलब पूरी संभावना रहती है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपके अंगों ने काम करना, आपके अंगों से आपने काम लेना बंद कर दिया, तो वो अंग फेल्योर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारे आजकल डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा महत्व है, क्यों है? क्योंकि हमारी जो पेनक्रियाज है उसके अंदर जो इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया है उसको हम सप्रेस करते रहते हैं। कैसे? ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि उस पर लोड ज़्यादा बने, तो या तो वो फेलियर कर जाता है या वो डिप्रेस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो उतार चढ़ाव हैं शरीर के, हमारे अंगों के साथ भी होता है। तो हमारे सारे अंग रेगुलरली अपना अपना काम करते रहें, खाने में और हमारे जीने में, हमारे रहन सहन में वो चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर जो है ना वो अपने प्राकृतिक आकार में रहे और इसका वजन न बढ़े। तो यही है। हमारे बीच में मेडिकेशन भी है, दवाइयों से भी लोग कम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब आप मेडिकेशन करते हैं तो शरीर को सपोर्ट देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन शरीर अगर उस पर आधारित हो गया तो फिर वो ठीक नहीं है, वो आपका शरीर जो है वो बॉडी वेट बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में ज़रूर सोचें और इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो आपको बहुत जल्दी बढ़े हुए वजन से, डायबिटीज़ से, बीपी से और हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है, शुगर हो जाती है, आपको और सारे रोग ये हैं केवल इसीलिए कि आपकी नसों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो ना होने पाए। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। और यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। धन्यवाद।